हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.0। तो आज के हम एक वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट के बारे में, यानी गणित। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैथ। मैथ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हम लोग का कौन सा चैप्टर कंटिन्यू था, हम लोग का बहुपद चैप्टर कंटिन्यू था। इसमें हम लोग बेसिक मैथ, इसी के बीच हम लोग एक 3 लेक्चर में, यानी लेक्चर जो है 3 तक जो है हम बेसिक मैथ किए हैं। ठीक, बेसिक मैथ का क्लास वहां पर हम लोग किए हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल है। ठीक, लेक्चर वो जो यहाँ से जाइएगा, इसमें जो इसके नीचे जो 3 वीडियो दिखेगा मैथ का, वो हम लोग का लेक्चर नंबर 3 तक वो बेसिक मैथ का होगा। वो आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो, हम लोग का इससे पहले 3 लेक्चर से पहले जो एक चैप्टर था वो कंटिन्यू था हम लोग का, जिसका नाम है बहुपद, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। ये हम लोग का कंटिन्यू था। देखो, हम लोग का ये लेक्चर नंबर हम वहां तक 6 तक करा चुके थे। ये लेक्चर नंबर हम लोग का 7 है। हम लेक्चर नंबर 6 तक आप लोगों को उसमें कवर करा चुके थे। आज हम लोग का बारी है लेक्चर नंबर 7 का। ठीक, आज हम लोग का बारी है लेक्चर नंबर 7 का। बात समझ में आई। हम लेक्चर नंबर 6 तक एकदम डिटेल से पढ़ा चुके हैं। आज बारी हम लोग का लेक्चर नंबर 7 का। रुको थोड़ा, लेक्चर नंबर 7 का। ठीक, बात समझ में आई। आज बारी है किसका, हम लोग का लेक्चर नंबर 7। देखो, अब हम इसमें क्या बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में। जो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या बात किए थे, बहुपद के शून्यक के बारे में। ठीक, बहुपद के शून्यक, ठीक, इसके बारे में हम बात किए थे। आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हम लोग का लक्ष्य होगा, आज का जो लक्ष्य होगा, आज का आज का जो लक्ष्य होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला लक्ष्य क्या होगा। पहला लक्ष्य थोड़ा सा बस रिवीजन कराएंगे इसमें। ठीक, रिकॉल करवाएंगे बहुपद का शून्य क्या होता है, लेक्चर नंबर किसका, 6 का। फिर उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। ठीक, देखो, बहुपद के शून्यकों का हम ज्यामिति अर्थ पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश होगा, सभी लोग देखिएगा, जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिख लो। ठीक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात सुन रही। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आज हम लोग का जो न्यू टॉपिक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ये हम लोग का नया टॉपिक है। बात समझ आई। ये हम लोग का आज का नया टॉपिक है, यानी कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। ठीक, ज्यामिति अर्थ, सभी चीजों का अर्थ एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, सारी चीजें एकदम डिटेल से बताई जाएगी। पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, छोटा सा रिवीजन करेंगे रिकैप के साथ। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। ठीक, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। ठीक, ये एकदम समझ में आ गया। हमको क्या करना है, पहले हम लोग को रिवीजन करना है, फिर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है, यानी जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर ए लिख लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल्स। ठीक, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इतना बात समझ में आई। यानी ज्यामिति अर्थ, हमको बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ से देखना है। ये बात समझ में आई। अब देखो, हम रिकॉल से स्टार्ट करते हैं। बातें समझ आई। देखो, अब हम रिकॉल से स्टार्ट करते हैं। बहुपद के शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य क्या होता है। देखो, बहुपद के शून्य को हम लोग क्या बोलेंगे,
बहुपद का शून्य क्या होता है, ठीक, यही चीज है हमारे पास। क्या है बहुपद का शून्य, ठीक, हमारे पास क्या है शून्य। पहले हमको यहाँ पे लिख देते हैं क्या है ये चीज, क्या है न्यू टॉपिक कोई नहीं है, हम ये आगे पढ़ा कर आ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में जाकर सभी लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हम पढ़ा कर आए हुए हैं, ठीक। बहुपद का शून्यक, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, देखो zeros of polynomial, ठीक, zeros of polynomials। इसमें हमको क्या देखना है, बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य देखो आज हम लिख कर नहीं बताएंगे, हम 2-3 बार लिख कर आपको बता चुके हैं। बहुपद का शून्य क्या होता है, पहले कोई बहुपद होगा, यानी कोई बहुपद होगा, बहुपद को हम किससे लिखते हैं, p ऑफ x से। जिस चर का बहुपद होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर अगर कोई बहुपद हो सकता है, p ऑफ y भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी चर जिसमें जो दिखे हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यानी जैसे हमको ये क्या है, एक बहुपद है 2x² प्लस 5x प्लस 6, और हमारे पास यहाँ पर 3t प्लस 2। अब देखो यहाँ पर चर हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर चर देखो क्या दिख रहा है, चर हमारे पास ये x है और यहाँ पर हमको चर क्या दिख रहा है, t दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ t, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसको हम लिखेंगे p ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको जो चर दिखेगा हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। चलो अब आगे लिखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, देखो अब देखो हमारे पास ये क्या है, यानी कि ये बहुपद है, ठीक। बहुपद को हमको क्या करना है, चर का ऐसा मान होना चाहिए, यानी चर का अगर हम यहाँ पर मान ऐसा पुट कर दे कि जो इस पूरे बहुपद, ये जो पूरा बहुपद है हमको किसके बराबर दे दे, 0 के बराबर दे दे, यानी चर का ये वह मान, एक बार फिर से चलो लिख देते हैं, चर का वह मान जो उस पूरे पॉलिनोमियल यानी उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, ठीक, शून्य के बराबर कर दे, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो चर का मान होगा वही हम लोग का बहुपद का शून्य हो जाएगा, ठीक। जैसे अगर हम कोई एक और सवाल लेते हैं, जैसे आपको एक हम सवाल बताते हैं, इससे समझेंगे हम लोग। 2x प्लस 5, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। अगर हम ये हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पहले हम इसको p ऑफ x के बराबर लिखेंगे क्या, 2x प्लस 5, ठीक। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, p ऑफ x को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। किसके लिए, यहाँ पर हम लिख देंगे शून्य के लिए, फॉर जीरो, शून्य के लिए, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए p ऑफ x को हम 0 के बराबर कर देंगे। अब जब p ऑफ x 0 के बराबर है, जब ऐसे p ऑफ x जब 0 के बराबर है तो ये जो 2x प्लस 5 है वो भी तो 0 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर 2x प्लस 5 जो है इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो 2x आ रहा है ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5। अब यहाँ पर जो x है यहाँ पर देखो ये गुणा में नीचे जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी -5/2, यानी जो हमारे पास x का मान आ गया, यानी जो चर का मान आ गया हमारे पास क्या आ गया, -5/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः इस बहुपद का शून्यक, अतः इस बहुपद का जो शून्यक होगा यानी जो जीरोस होगा, अतः इस बहुपद का शून्यक -5/2 होगा, जो कि अभिष्ट होगा, जो कि हम लोग का क्या होगा, अभिष्ट होगा, ठीक है। ये जो -5/2 होगा ये हमारा शून्यक अभिष्ट होगा। अभिष्ट का मतलब कि इसके अतिरिक्त इस बहुपद का कोई शून्यक और हो ही नहीं सकता, ठीक।
यहाँ पर सभी लोग शून्य का अर्थ ये समझकर जिम बता देना कि सभी बहुपद का शून्य जीरो होता है। ठीक, जीरो नहीं होता है, उसमें चर का मान आता है। ये जो आएगा वो हम लोग का अभिष्ट होगा। ठीक, यानी इसके अतिरिक्त ये यानी -5/2 के अतिरिक्त अगर हम इसमें इस बहुपद में कोई भी मान अगर हम पुट करें या फिर कोई भी मान अगर हम रखें तो वो जीरो के बराबर नहीं देगा, जब तक अगर हम ये -5/2 को नहीं रखेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या करेंगे अब हम इसको देखो, ये तो था हम लोग का रिवीजन। अब हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। आज का हम लोग का न्यू टॉपिक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है उसको हम लोग पहले देखते हैं। ठीक, आज का हम लोग का नया टॉपिक क्या है, बहुपद। यहाँ पर लिख लो सभी लोग, न्यू टॉपिक है, मतलब ये कभी लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में नहीं मिलेगा, ये आज के लेक्चर में मिलेगा। ठीक, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। ठीक, बात समझ आई। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो इसका अर्थ, पहले इस जो लाइन में हमको किस चीज का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इस लाइन में हमको बहुपद का अर्थ समझ में आ रहा है, बहुपद का शून्य का समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो ज्यामितीय अर्थ यानी जियोमेट्रिकल मीनिंग है, इस वर्ड का हमको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझिएगा। ज्यामितीय अर्थ, जियोमेट्रिकल मीनिंग यानी जो देखो ग्राफ बना होता है, कोई भी अगर आकृति वाला अगर मैथ में कोई सवाल होता है उसको हम लोग जियोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक, अगर कोई भी अगर मान लो हम मैथ में देखें, मैथ में अगर हम कोई भी देखें, अगर कोई सर्कल बना है, कोई ट्रायंगल बना है या फिर कोई ग्राफ बना है, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का क्या होता है, जियोमेट्रिक में आता है। ठीक, ये इसी को हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग। ठीक, जो हम लोग का मैथ होता है उसमें जो हम लोग का ग्राफ होता है या फिर कोई भी चीज होती है जो हम लोग का फिगर से आता है सवाल, ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिक। ठीक, ये बात समझ आई, उसी को हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग। इसमें हम लोग को बात करना है ग्राफ के बारे में। ठीक, ग्राफ के बारे में देखो, ग्राफ के बारे में हमको बात करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। ग्राफ के बारे में हम अच्छे से करा चुके हैं। देखो ये हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है। ठीक, ये हमारे पास ग्राफ होता है। बस हमको क्या जानना है इसमें, हमको बस ये जानना है कि ये जो है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, यहाँ पर ये क्या होता है वाई एक्सिस, ये वाई डैश। ठीक, बात समझ में आई, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश। बात समझ में आई। ये क्या होता है, एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक होता है क्षैतिज रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है क्षैतिज रेखा, ये हम लोग का क्या होता है क्षैतिज रेखा। और जो हम लोग का ये होता है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, ये बात समझाई, यानी एक बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, एक को बोलेंगे क्षैतिज रेखा, एक को बोलेंगे वर्टिकल लाइन, एक को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ में आई। इसमें हमको बस यही जानना है कि कौन कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन कौन सा वाई एक्सिस। अब देखो इसमें अगर कोई ग्राफ में हमको अगर कोई बहुपद दे दे, कोई ग्राफ में अगर आप बहुपद बताइए तो हम कैसे बताएंगे। ग्राफ में देखो बहुपद, ग्राफ में जो होता है, पहले हमको इसमें क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। ठीक, ग्राफ, अगर ग्राफ में कोई बहुपद, अगर ग्राफ में कोई बहुपद ज्ञात करना है तो हम उसमें क्या बोलेंगे, ग्राफ में बहुपद ज्ञात करना है, यानी ग्राफ में बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना। बस पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं फिर आपको समझा देंगे। ठीक, देखो पहले लिखो, क्या समझो पहले,
ग्राफ पे बहुपद का ज्ञात करना है, यानी कि रेखा एक्स अक्ष पर जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी कि ये ऐसे लिखो, एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझाएंगे, ठीक। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी, छेद करेगी, उतनी ही शून्यक होगी, ठीक। उतनी ही शून्यक होंगी, ठीक। अब देखो, बात नहीं समझ में आया होगा। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। हम लोग ये जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ठीक। अब देखो, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, रेखा एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद, अगर हम रेखा बना दे, या फिर हम कोई भी रेखा, या फिर कोई भी लाइन, या फिर कोई भी चीज अगर हम बना दे, देखो ऐसे, अगर हम ऐसे भी बना दे, ठीक, ऐसे भी बना दे, बस हमको ये देखना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। वाई अक्ष पर टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमको देखना है एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। एक यहाँ पर किया है, एक यहाँ पर किया है, एक यहाँ पर किया है, ठीक। यानी 3 बार किया है, तो हम इसका शून्य बोल देंगे कि ये हम लोग का 3 शून्य हो जाएगा इसका, बस बात खत्म। यानी एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, उतनी ही बार हम लोग का, यानी उतनी ही शून्य होंगी। बात समझे? यानी यहाँ पर देखो, एक्स अक्ष, बस हमको ये वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है, यानी जो है क्षैतिज रेखा दिख रहा है, उस पे हमको नजर करना है कि हम लोग का, देखो क्षैतिज रेखा पे एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो हम यहाँ बोल देंगे कि हम लोग का यहाँ 3 बार हो जाएगा, ठीक। यानी हम लोग का शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा हम क्वेश्चन में, मतलब कि ट्विस्ट, अब इस टॉपिक में हम ट्विस्ट कैसे लाएंगे, ऐसे। अब बताओ, इसमें शून्य कितना होगा? अब सभी लोग बताइएगा, इसमें शून्य कितना होगा? एकदम इजी टॉपिक है, बस हमको एक्स एक्सिस देखना है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ठीक। अब आप बताइएगा इसमें कितना होगा, अब आप लोग बताइएगा इसमें कितना होगा। देखो, इसमें शून्य कितना होगा, हमको बस इस वाले लाइन को देखना ही नहीं है, इस पे देखना है, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 जगह इंटरसेक्ट किया, यानी हम लिख देंगे क्या, अतः शून्य बराबर, देखो इसमें लिखने का तरीका ऐसे होता है, अतः शून्यक 2 होगा, अतः शून्यकों की संख्या बराबर, अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या 2 होंगी, 2 होंगी। क्योंकि यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपको पूरा रीजन बता देना है कि काहे होगा वो, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष पर 2 बिंदु, एक्स अक्ष के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ है, यानी एक्स अक्ष के 2 बिंदु पर, एक्स अक्ष के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ है, यानी प्रतिच्छेद किया है, एक्स अक्ष के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। बात समझा? ये लिखने का तरीका है पूरा, इस सवाल की लिखने का तरीका, इस सवाल को लिखने का तरीका ये है। क्या लिखना है, अतः शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, कहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक। अगर न समझ आए तो ऐसे बना देना, ठीक। ऐसे ऐसे बनाकर आप यहाँ पर शून्य बता सकते हैं, ठीक। बात समझ आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इतना बात समझ आई, ठीक। अब देखो, यहाँ पर हम और सवाल लाते हैं। ये तो बात समझ आ गई कि एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, वही हम लोग का शून्य हो जाएगा। देखो, हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, कुछ भी हम बना दें, कुछ भी हम बना दें, हमारे मन के ऊपर, यानी आपके भी मन के ऊपर है, आप कुछ भी बना दीजिए, आप कुछ भी बना दीजिए।
ठीक, ऐसे भी बना दीजिए। अब देखो हमको क्या देखना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस देखना है, यानी कि ये हमको क्या होता है, ये वाई डैश, ये क्या होता है एक्स डैश, ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है एक्स डैश, ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है वाई, ये होता है वाई डैश। हमको क्या देखना है इस सवाल में कि बस वाई एक्सिस को, सॉरी एक्स एक्सिस को देखना है कि हमारे पास एक्स अक्ष कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद, यहाँ पर एक बार यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः शून्य बराबर लिख देंगे क्या, अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या 2 होंगी। जितनी बार प्रतिच्छेद करेंगे उतनी बार हम लोग का शून्यक होगा, ठीक, 2 होंगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा रीजन बता देंगे, क्योंकि एक्स अक्ष के दो बिंदु पर, एक्स अक्ष के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, एक्स अक्ष के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है प्रतिच्छेद है। यहाँ पर बात समझ में आई। अतः शून्य बराबर शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी, क्योंकि एक्स अक्ष के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक, बात समझ आई यहाँ तक। ये तो था हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलेंगे, पहले हमको क्या देखना है, एक्स एक्सिस देखना है। हमारे पास एक यहाँ पर एक बिंदु दिख जाएगा, एक यहाँ पर पॉइंट दिख जाएगा, और देखो 2 पॉइंट दिख गए। अब 2 पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे, अतः यहाँ पर भी वही चीजें लिखेंगे, बस हमको अतः सेम चीजें यहाँ पर वही चीज है, सारी चीज वही है। अतः शून्यकों की संख्या बराबर, अतः शून्यकों की संख्या बराबर संख्या 2 होंगी। क्यों होंगी 2, पूरा रीजन दे दो नीचे। क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि एक्स अक्ष के कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद है, एक्स अक्ष के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद है, ठीक, एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद है। बात समझ में आई। ये तो था हम लोग का कुछ क्वेश्चन। अब देखो ये बात समझ में आ गई है, तो अब देखो पहले एक बार फिर से समझ लो, हमको क्या जानना है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये होता है, रुको थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, प्रतिच्छेद है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं, पहले बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग क्या देखे हैं, इसमें हम लोग ये देखे हैं कि हम लोग का जो ये एक ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, ठीक, ये हम लोग का क्या है, ज्योमेट्रिकल है, ठीक। यहाँ पर ये ग्राफ एक दिया है और एक ग्राफ ये दिया है। इसमें पूछा है कि अतः शून्यकों की संख्या, हमको यहाँ पर शून्य पूछ दिया, हम पूरा डिस्क्राइब कर देंगे क्या, अतः शून्यकों की संख्या 2 होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि वो एक्स अक्ष के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। यहाँ पर भी क्या होंगी, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। क्यों होंगी 2 होंगी, तो क्यों होंगी, क्योंकि वो एक्स अक्ष के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। बात समझ आई। जितनी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा हम उतनी शून्यक बोल देंगे, ठीक। एक आप लोगों को एक हम बता दे रहे हैं, फिर एक और हम बता दे रहे हैं, एक लाइन से बता दे रहे हैं, लाइन वाला एक लिख कर बता दे रहे हैं। देखो एक लाइन वाला बता दे रहे हैं, देखो ऐसे हो गया, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एक रेखा। अब यहाँ पर देखो हमको किस बिंदु पर देखना है, एक्स अक्ष पर, यानी ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, यानी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमको नहीं देखना है, हमको वर्टिकल लाइन को देखना है। कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। कितनी बार, एक बार। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः शून्य बराबर, अतः शून्य को की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या 1 होंगी, ठीक। क्या होंगी, एक होंगी। क्यों होंगी, डिस्क्राइब कर दो। क्योंकि बस इसी सवाल के बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष के
एक बिंदु पर x अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है। ठीक, इस रेखा द्वारा x अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है। ठीक, ये बात समझ आ गई। हमको क्या देखना है, बस हमको यहाँ पर देखना है कि x अक्ष पर बस प्रतिच्छेद, इसका इतने का अर्थ बस समझ लो, x अक्ष पर जितनी बार अगर हमको रेखा प्रतिच्छेद करेगी उतनी शून्य होगी। ठीक, यहाँ पर देखो x अक्ष पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो हम लोग का शून्य के एक हो गया। ठीक, अब देखो हम इस क्लास को यही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करिएगा, जल्दी आएगा नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में तबाही मचाने वाले हम लोग। ठीक, एकदम बवाल मचा देंगे। और इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, और अगले लेक्चर का इंतजार करिएगा सभी लोग।